हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑप-एम्प। ऑपरेशन एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और इसके बाद आपको समझना है कि जो है ऑप-एम्प के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। थ्योरी आपने डेरिवेशन पढ़ चुके होंगे, फार्मूला पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड बी नॉट। ये सर्किट जो गिवन सर्किट है इसमें ए बी नॉट की वैल्यू जो है ये गिवन है, एक क्वेश्चन मार्क है, इसको बताना है कि ये कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज बी आई 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, 20 रजिस्टर लगा हुआ है। इसमें आपको दो तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट इसको पहचानिए कौन सा है, जैसे ये है आपका ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है इनपुट वोल्टेज दिया गया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड किया गया। मींस इनपुट वोल्टेज हमारा जो दिया गया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया गया है। यदि इसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो एक तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, यदि आप पहचान लीजिए। यदि बी नॉट की वैल्यू निकालें तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है बी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई। इसकी वैल्यू कितनी, आर एफ की वैल्यू, आर एफ इसको बोलते हैं, आर एफ इसको बोलते हैं और आर इसको बोलते हैं और बी आई इसको बोलते हैं। तो आर एफ की वैल्यू माइनस कितना 220 अपॉन कितना होगा ए 220 आर एफ अपॉन आर की वैल्यू है 20 इंटू बी आई की वैल्यू जो दी गई है 1.5 वोल्ट। यदि इसको मल्टीप्लाई करके काटते हैं तो इसकी वैल्यू काटेंगे 11 आएगा, 11 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16.5 वोल्ट आ जाएगा आंसर। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला से रख सकते हैं, दूसरा यदि आपको फार्मूला लगाना नहीं आता है तो एक दूसरा मेथड होता है। यहाँ पर देखिए B1 होता है, ये B2 होता है, B1 हो गया, यहाँ पर B2 हो गया। ये वर्चुअल शॉर्ट होता है, ये ग्राउंड है तो वर्चुअल ग्राउंड होता है। इसकी वैल्यू जब ये ग्राउंडेड है तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है। तो B1 इक्वल टू होता है B2 होता है वर्चुअल ग्राउंड की वजह से, तो ये भी 0 है। अब यहाँ पर जो करंट आएगी इसको I मान लिया हमने, IR मान लें। यहाँ पर जो करंट जाएगी इसको IF मान लें। तो यहाँ पर जो आप KCL लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि KCL लगा देते हैं इस पॉइंट पर तो आप लगाएंगे KCL में IF इक्वल टू IR हो जाएगा। ये IR है, यहाँ पर IF इक्वल टू IR। IF की वैल्यू यहाँ से करंट ऐसे जा रही है इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा B2 माइनस बी नॉट। B2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर B2 की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस बी नॉट अपॉन RF की वैल्यू है 220। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे यदि KVL IR की वैल्यू, यहाँ पर करंट पता करेंगे IR तो A वोल्टेज माइनस A वोल्टेज अपॉन R। तो A 1.5 वोल्ट माइनस B2 की वैल्यू 0 दी गई है अपॉन R की वैल्यू 20 है। ये निकालेंगे, यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो B नॉट इक्वल टू माइनस इतना आएगा। यदि इसको काट देते हैं तो आपका यहाँ आएगा 11 इंटू 1.5 करेंगे तो आपका 16.5 वोल्ट आएगा डायरेक्ट। ये फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप उससे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, फार्मूला से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड बी नॉट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, ये कह रहा है फाइंड बी नॉट, आउटपुट वोल्टेज बताइए कितना है इसका। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज दिया गया था इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो दिया गया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। इट मीन्स ये कौन सा ऑप-एम्प होगा, जिस टर्मिनल पर आप वोल्टेज देते हैं वही उसका नाम होता है। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज लगाया, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज लगाया। तो इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज निकालने का, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं बी नॉट इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई होता है। देखिए नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट दिया जाता है तो माइनस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई होता है। यदि पॉजिटिव टर्मिनल पर इनपुट दिया गया है तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई होता है। क्लियर है। यदि इसमें वैल्यू रख देंगे आप इसकी वैल्यू तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस आर एफ की वैल्यू कितनी है 220 अपॉन 20 ये आया
इंटू बी आई की वैल्यू कितनी है, बी आई जो दिया गया 1.5 वोल्ट। अब इसको काटते हैं तो ये आएगा 11, ये 11 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 1.5। इतना करेंगे तो ये आएगा 18 वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, दूसरा है आपका कि केसीएल लगा के निकालें। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर होता है B1, यहाँ पर होता है इस पॉइंट पर जो होता है B2। अब B1 यहाँ पर जो ये रजिस्टर लगा, जो यहाँ वोल्टेज दिया जाता है वही यहाँ आता है, तो 1.5 वोल्ट ये हो गया। तो यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट होता है, 1.5 वोल्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो होगा वोल्टेज यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर जो होगा 0 वोल्ट होगा क्योंकि ग्राउंडेड है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर यदि आप लगा देते हैं एक फॉर्मूला लगा के तो ये आ गया। यदि फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, तो इसमें लगाएंगे, देखिए कितना आएगा, आई एफ इसको मान लेते हैं, इसमें जो करंट जाएगी आई एफ होगी, जो इसमें करंट आएगी वो आई आर होगी। तो आई एफ इक्वल टू आई आर, आई एफ पहले हमने ये लिखा, आई एफ इक्वल टू आई आर लिखा है, क्योंकि आई आई जो अंदर जाती है ओपन में करंट वो 0 होती है, आइडियल केस में ही ये सब होते हैं। तो आई एफ की वैल्यू निकालें तो B2 माइनस B0 आएगा, तो B2 माइनस B0 अपॉन आर एफ। ये वाला रजिस्टर जो है कहलाता है आर एफ, ये तो आर हाई है। तो ये दूसरा आया आई आर इक्वल टू 0 माइनस B2 अपॉन आर की वैल्यू जितनी है। अब इसका हम यदि कैलकुलेशन करें तो इस आर एफ को इधर ले आते हैं, 0 तो हट गया, तो माइनस आर एफ अपॉन आर B2 होगा, B2 माइनस 0 होगा, वो B0 होगा। यदि आप यहाँ पर B0 की वैल्यू निकालते हैं तो B0 इधर आ जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, तो ये बनेगा। यदि इसमें B2 की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, आर एफ की वैल्यू जो है यहाँ पर 220 है, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, 220 अपॉन 20 इंटू 1.5। ये वाला जो है वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू जितनी थी उतनी इसकी थी, तो 16.5 में 1.5 वोल्ट और जुड़ गया, मीन्स 18 वोल्ट आंसर आ गया। तो ये हमने 2 क्वेश्चन आपने दोनों तरीके से बता दिए हैं, डायरेक्ट मेथड से और जो है फॉर्मूला से भी, और जो है केसीएल लगा के। क्लियर है, बहुत ही सिंपल से थे, स्टार्टिंग से चले हैं बिल्कुल सिंपल। ये वाला ऑप एम्प को पहचानिए कौन सा, वो कह रहा है फाइंड B0, इसमें भी B0 पूछ रहा है, वो इसमें भी B0 पूछ रहा है। अब B0 देखिए, इस सर्किट को पहचानिए, यहाँ पर जो एक फीडबैक रजिस्टर लगा होता था यहाँ तो 0 है, यहाँ पर जो वोल्टेज दिया है यहाँ पर भी वही वोल्टेज आएगा, यहाँ जो वोल्टेज वही यहाँ आता है। अब यहाँ पर जो है इनपुट वोल्टेज दिया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो ये 2 वोल्ट दिया है। इसको अगर आप देखेंगे, इसको पहचानेंगे तो ये यूनिटी गेन ऑप एम्प है डायरेक्ट, तो इसका आउटपुट वोल्टेज तो आप मौके की रख सकते हैं, 2 वोल्ट आना है इसका आंसर। यदि आप इसको वैसे पहचानते फॉर्मूला के थ्रू, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया है उसने, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट दिया है, तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा जो जैसा इसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया था, B0 इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई। अब आर एफ की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है इसमें ये 0 है, आर एफ है ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया आर एफ की जगह हो गया यहाँ पर 0, तो 0 अपॉन 5 हुआ है, आर की वैल्यू 5 किलो ओम है, तो ये 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो B0 इक्वल टू बी आई आएगा। अब B0 की वैल्यू कितनी आएगी, बी आई के बराबर। अब बी आई कितना है यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो B0 इक्वल टू 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको पहचान लेते हैं तो ये आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमने फॉर्मूला से निकाल दिया। केसीएल लगाएंगे तो भी इसी से आ जाएगा। यदि यहाँ पर 2 वोल्ट है, B1 इतना है, B1 इक्वल टू 2 वोल्ट है, B2 की 2 वोल्ट हो जाएगा। यदि इस तरह से लगा देंगे हम जैसा यहाँ लगाया तो भी यही आंसर आएगा। तो कितने भी तरीके से कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है फार्मूला वाला, इसे हम फार्मूला पर ज़्यादा यकीन करते हैं। अब आया है फाइंड B0, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड B0, इसका भी आउटपुट वोल्टेज पता करना है। इसमें देखिए 2 ऑप एम्प लगा दिए इनने, 2 ऑप एम्प लगा दिए। जब 2 ऑप एम्प लगा दिए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर इसको देखिए, सिर्फ आप इतने को देखिए, ये क्या है, ये देखें आप, तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दिया, फीडबैक रजिस्टर है नहीं, ये वाला यहाँ पर यहाँ नहीं है, मतलब ये वाला ही ऑप एम्प है यहाँ पर। ये कौन सा ऑप एम्प है, ये जैसे ये वाला यूनिटी गेन था,
यूनिटी गेन ऑफ एम था, वो यूनिटी गेन ऑफ एम का ए इक्वल टू 1 होता है, ए इक्वल टू 1 होता है यूनिटी गेन ऑफ एम का। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसा इनपुट वोल्टेज होगा वैसा ही आउटपुट वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर देखें, अगर इसकी वैल्यू मैं बी आई मान लूँ कि यहाँ पर इसका कितना आएगा, तो जो अभी अभी हमने यही क्वेश्चन हमने यहाँ पर जानबूझ के छोटा सा क्वेश्चन रखा है ताकि यहाँ पर न्यूमेरिकल में सॉल्व होने में प्रॉब्लम ना हो। तो जब फीडबैक रजिस्टर 0 हो तो जैसा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज देगा उतना ही यहाँ आएगा। तो बी नॉट इक्वल टू होता है बी आई, ये हमने लिखा है यहाँ पर ऑप एम 1 है, ये ऑप एम 2 हो गए, 2 ऑप एम लगे हैं इस न्यूमेरिकल में। ऑप एम 1 कैसा, ऑप एम 1 यूनिटी गेन ऑप एम, वो यूनिटी गेन का क्या होता है बी नॉट इक्वल टू बी आई, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, बी नॉट इक्वल टू 1.5 वोल्ट आ गया आपका। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 1.5 वोल्ट आ गया, जो यहाँ पर था सेम वोल्टेज, कोई चेंज नहीं होता है। अब आप इसको भूल जाइए, आप इसको देखिए कौन सा है। तो यहाँ पर ये प्लस वाला टर्मिनल तो ग्राउंडेड है, माइनस वाले टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज दे दिया है, मीन्स ए वाला कौन सा बन गया, ए वाला बन गया। इसको सॉल्व करना है तो आप इसको पहचानिए कौन सा है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज दिया तो इसका आउटपुट वोल्टेज यदि निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने लिखा था, बी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर, ये वाला बी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई। आर एफ की वैल्यू कितनी है इसमें 100 अपॉन 20 इंटू 1.5, तो ये वाला काटेंगे तो ये कितना आएगा 5 आएगा, 5 इंटू 1.5 करेंगे तो माइनस 17.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। मौखिक होने वाला आंसर था ये, यदि आप डेरिवेशन कुछ ना करते तो मौखिक आंसर निकल रहा था इसका, यदि समझ में आ रहा है। केसीएल लगा के करेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ी सा ट्रिकी है। पहले तो ये फिगर दिया है उसने, वो कह रहा है इन गिवन फिगर अवेलेबल रेजिस्टेंस वेरी फ्रॉम 0 to 100 किलो ओम। 0 किलो ओम से 100 किलो ओम के बीच में ये रेजिस्टेंस जो लगा है, रजिस्टर लगा है यहाँ पर, ये वाला रजिस्टर वो वेरी करता, वेरिएबल है, परिवर्तित होने वाला है। कम से कम उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम उसकी वैल्यू 100 किलो ओम हो सकती है। इसका मतलब है जब ये ऐसा एरो लगा होता है, इस तरह से एरो लगा होता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू कन्वर्ट की जा सकती है। तो एक टाइम ऐसा होगा इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और यदि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 100 किलो ओम हो सकती है। और एक रजिस्टर यहाँ लगा, यहाँ ग्राउंड कर दिया, माइनस वाला टर्मिनल है। तो इस फिगर को देख के घबराना नहीं है कौन सा है, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन आपने पढ़े होंगे वो वाले जो है आपके यहाँ पर माइनस पड़ा होगा, यहाँ प्लस। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फिगर को ऐसे पलट दिया। जब इस फिगर को ऐसे पलटेंगे तो माइनस यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला रजिस्टर यहाँ आ जाएगा, ये वाला रजिस्टर खींच देंगे इधर को तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो यही फिगर जो यहाँ है ये यहाँ बन गया। तो जैसा ये फिगर पढ़ रहे थे माइनस प्लस, जैसा ये वाले पढ़ रहे थे सब वैसा ही फिगर बन गया है। लेकिन उसने क्वेश्चन में जो दिया उसने पलट के दे दिया फिगर को, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये वाला रजिस्टर जो है आपका कैसा है, ये वाला रजिस्टर उसने वेरिएबल बनाया है, और जब ये वाला वेरिएबल बनाया है उसने, तो इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है 1। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो व्हेन आर एफ इक्वल टू 0, जब आर एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो ए वाला रजिस्टर जो यहाँ पर 0 हो गया, मीन्स यहाँ पर कैसे काम करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट की काम करेगा मतलब ये 0 रजिस्टर हो गया, मीन्स यहाँ पर आर एफ की वैल्यू कितनी हो गई है, अभी आर एफ इक्वल टू 0 हो गया है। तो हमने वही लिखा है व्हेन आर एफ इक्वल टू 0। तो ये कैसे काम कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पर है, तो ये निश्चित तौर पर आर एफ 0 है, आर एफ 0 है, तो ये निश्चित तौर पर कौन सा ऑफ एम हो गया, यूनिटी गेन। तो जैसा वोल्टेज यहाँ पर होगा वैसा ही यहाँ पर होगा। अब उसने यहाँ पर गेन पूछा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो आपको पता लगेगा गेन है। इन गिवन फिगर अवेलेबल रेजिस्टेंस इज वेरी फ्रॉम 0 to 100 किलो ओम। अब वो पूछ रहा है फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम
क्लोज लूप वोल्टेज गेन पूछा है, ध्यान रखिए, गेन पूछा है, आउटपुट वोल्टेज नहीं पूछा है उसने पूछा गेन, गेन की रेंज पूछी एक तरह से। कौन सी रेंज पूछी? मिनिमम कितना गेन आएगा इसमें, मैक्सिमम कितना गेन आएगा। तो देखिए ये रजिस्टर, ये ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि ये रजिस्टर इसने वेरिएबल दे दी, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो रहा है, तभी ऐसा क्वेश्चन पूछ पा रहा है वो। यदि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये जो है रेंज पूछ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो फिक्स होती है एक जगह। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बदल रही है, तो 0 किलो ओम है या 100 किलो ओम है। तो हमने माना है सबसे पहले सॉल्व करते समय व्हेन RF इक्वल टू 0, तो इस रजिस्टर की वैल्यू जो यहाँ थी, ये वाला रजिस्टर हो गया 0, तो यहाँ पर लग गया। तो ये देखिए आप कैसा बन गया, यूनिटी गेन ऑप एम्प की तरह बन गया, यूनिटी गेन ऑप एम्प। देखिए यूनिटी गेन में ए लगा हुआ है, वो ए लगे हुए यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। तो जैसा ये वाला था, ये वाला सर्किट बिल्कुल ऐसा ही यही काम करेगा। ये रजिस्टर किसी काम का नहीं हो, ये रजिस्टर किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिटी गेन का ऐसा भी फिगर हो सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। और तीसरा केस आ रहा है अभी आपका यहाँ पर भी यूनिटी गेन है, क्योंकि फीडबैक रजिस्टर 0 है, और फीडबैक रजिस्टर 0 है, और प्लस वाले टर्मिनल पर अगर इनपुट दे रहा है तो निश्चित तौर पर वो यूनिटी गेन होगा। और यूनिटी गेन होगा तो जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। अब यहाँ पर गेन का एक फॉर्मूला होता है। गेन क्या होता है? यूनिटी गेन का ऑप एम्प। जब RF 0 हो जाएगा तो हमने लिखा है ऑप एम्प बिकम्स, ये ऑप एम्प कैसा हो जाएगा? बिकम्स यूनिटी गेन ऑप एम्प। यूनिटी गेन ऑप एम्प मतलब इसका गेन, उसने गेन ही पूछा था, वोल्टेज गेन पूछा था। तो गेन इसका जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है, इनपुट गेन है। तो गेन होता है, गेन बेसिकली क्या होता है? गेन जो होता है, गेन होता है बी नॉट, गेन ए इक्वल टू होता है कितना? बी नॉट अपॉन बी आई होता है। अब बी नॉट और बी आई बराबर है तो इक्वल टू 1 आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है ए इक्वल टू 1। और गेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, यूनिट नहीं होती है गेन की, क्योंकि बी नॉट अपॉन बी आई होता है। तो वोल्टेज कर गया, यूनिट बची ही नहीं, इसमें तो यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू 1 लिखा। अब उसने पूछा था मिनिमम एंड मैक्सिमम, और क्लोज लूप वोल्टेज गेन है, क्लोज लूप बना ही है, मिनिमम वैल्यू पूछी। तो अभी हम इसको ये फाइनल नहीं कर पा रहे कि ये गेन जो आए मिनिमम है या मैक्सिमम है, इसलिए हमने यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा। जब दूसरा निकल आएगा तभी हमको पता लगेगा कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम। अब देखें दूसरा केस क्या बनेगा, ये आर की वैल्यू मैक्सिमम 100 किलो ओम होती है। तो हमने दूसरा केस बनाया व्हेन RF इक्वल टू 100 किलो ओम। ये वाला कितना हो गया RF की वैल्यू? यहाँ पर रजिस्टर लगा था कितने किलो ओम? ये लगा था 100 किलो ओम। जब 100 किलो ओम लग गया तो ये कौन सा ऑप एम्प बन गया? अब ये वाला ऐसा बन गया जैसा ये था। तो इसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था बी नॉट का माइनस RF अपॉन आर। अब गेन बी नॉट इक्वल टू माइनस RF अपॉन आर होता। गेन क्या होता है? गेन ए इक्वल टू दिखा लें तो माइनस RF अपॉन आर बचेगा, बस क्लियर है। गेन RF अपॉन आर क्यों बचा? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला था 1 प्लस RF अपॉन आर इंटू बी आई। अब बी आई होता है गेन ए इक्वल टू कितना होता है? बी नॉट अपॉन बी आई। अब बी नॉट अपॉन बी आई, इसी को मैं यहाँ ले जाऊं, बी नॉट अपॉन बी आई हो जाएगा, नीचे चला गया तो माइनस RF अपॉन आर बचेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बनता है गेन का। तो हमने वही वाला यहाँ पर गेन लिख दिया 1 प्लस RF अपॉन आर इंटू बी आई, ये वाला क्लियर है। अब ये RF की वैल्यू 0 थी, लेकिन इनपुट वोल्टेज सॉरी ये वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो है माइनस वाले टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज है ही नहीं। ये कहाँ दिया? प्लस वाले बी इन दिया है उसने पॉजिटिव टर्मिनल पर। जब पॉजिटिव टर्मिनल पर बचा तो यूनिटी गेन है ही नहीं, ये नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प बन गया। और नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का फॉर्मूला का कितना होता? हमने यहाँ लिखा था बी नॉट इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन आर इंटू बी आई। तो गेन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस RF अपॉन आर हो जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसके गेन के लिए, ये फॉर्मूला का 1 प्लस RF अपॉन आर। तो हमने वही लिखाया है गेन ए इक्वल टू, ये वोल्टेज गेन होता है, तो गेन ए इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन आर। 1 प्लस RF की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100, आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 50, 50 में 1 ऐड हो जाएगा तो 51। तो ये आ जाएगा गेन ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 51। ये आ रहा है 51, ये आ रहा है 1।
तो ज़्यादा कौन होगा, मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम होगा ये वाला। आप यहाँ लिख सकते हैं ए मिन इक्वल टू 1 और ए मैक्स इसको लिख सकते हैं आप, मैक्स इसको लिख सकते हैं। मिनिमम गेन की रेंज आ रही है जो मिनिमम 1 आ रही है और मैक्सिमम 50 बन जा रही है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था, पलट के भी बनाना था और ये अच्छा है। इन सब की जो है समरी इसमें आ गई अकेली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन भी नई स्टाइल का है, ये बेसिक से चले हैं हम। देखिए हमने इसका भी न्यूमेरिकल डाल दिया ताकि सीखने को मिले यूनिटी गेन का कैसे निकलता है। अभी आया है व्हाट इज द रेंज, रेंज पूछ रहा है भाई। रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, कंबड़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। वोल्टेज गेन एडजस्टमेंट या रेंज इन गिवन फिगर। अब वोल्टेज गेन एडजस्टमेंट कब पूछेगा, जब कोई रजिस्टर वेरिएबल होगा। जैसे इसमें वेरिएबल था, ऐसे यहाँ पर देखिए एरो लगा दिया रजिस्टर के ऊपर। तो इसने जब यहाँ रजिस्टर के ऊपर गिवन फिगर है, इस पर एक एरो लगा दिया, इसका मतलब ये रजिस्टर की वैल्यू कम बढ़ हो रही है। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी इसकी, कम करते चले जाएंगे 0। मैक्सिमम कितनी जाएगी 10 किलो ओम। तो इसको हम सॉल्व करते समय इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं हम R2। अब R1 की वैल्यू इस फिगर में कितनी हो सकती है, R1 की वैल्यू इस फिगर में हो सकती है कितनी, 0। कम से कम रखना है तो 0। जब 0 इसकी वैल्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ R2 इक्वल टू 0 हमने यहाँ लिखा भी है। यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये फिगर कैसा बचेगा आपका, फिर यहाँ पर ये फिगर में ये रजिस्टर बचेगा और ये बचेगा। तो ये इनपुट माइनस वाले टर्मिनल पर दिया गया BI, इसलिए ये कौन सा हो गया ऑप एम्प, ये हो गया आपका इन्वर्टिंग ऑप एम्प। और इन्वर्टिंग ऑप एम्प का क्या पूछा है इसने, गेन पूछा, वोल्टेज गेन। तो हम गेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। गेन क्या होता है इन्वर्टिंग का, गेन माइनस RF अपॉन R होता है। तो गेन A इक्वल टू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस RF अपॉन R। RF अपॉन R आना, तो R1 क्यों ले लिया हमने यहाँ पर, R1 इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमने R1 माना सॉल्व करते समय। ये तो 0 हो गया, तो ये 15 किलो ओम। तो 500 इसकी वैल्यू थी, 15 ए वाली बची 15। जब इसको डिवाइड करेंगे गेन ए की वैल्यू आएगी -33.3 और यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। तो गेन ए इतना आ गया, माइनस में आ रहा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दूसरा क्या है, इफ R2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 10 किलो ओम। तो हमने लिखा है इफ R2 इक्वल टू 10 किलो ओम। तो ये ऑप एम्प कौन सा बनेगा, ये दोनों रजिस्टर फिर आ जाएंगे सीरीज में। ये 15 और ये 10 25 किलो ओम बन जाएगा सीरीज में। अब यहाँ पर हमने लिखा है 10 किलो ओम जब लेते हैं तो ये क्या है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। तो गेन A इक्वल टू माइनस RF अपॉन R होता है फॉर्मूला, RF अपॉन R। अब R की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें R की जगह जो आएगा R1 प्लस R2 दोनों आएंगे। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर A इक्वल टू RF अपॉन R1 माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस RF अपॉन R की जगह आ गया R1 प्लस R2। तो ये तो था 500, R1 की वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 10, 15 अपॉन 10 किलो ओम। किलो ओम है तो ऊपर नीचे कट जाते हैं, इसलिए किलो ओम हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो गया जोड़ के 25 हो गया, 500 अपॉन 25। यदि इसको काटते हैं 25 2 जा कितना 50, तो 20 आ गया, ये आ गया माइनस में 20। तो ये ए की वैल्यू जो आई है आपकी यहाँ पर गेन की वैल्यू पूछी थी उसने, गेन की आई है वैल्यू -20 यूनिट प्लेस से, ध्यान रखिएगा। अब उसने इसकी क्या पूछी थी, रेंज पूछी थी। रेंज, जब रेंज पूछता है तो क्या लिखना होगा हमें, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने लिखा है रेंज ऑफ वोल्टेज गेन इक्वल टू -33.3 टू -20। क्लियर है। अब 33 माइनस में है, माइनस में इसलिए 33 जो है आपका ज़्यादा है और 20 कम है। मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ रेंज लिखी जाती है, इसलिए -33.3 पहले लिखा और फिर लगाया हमने डैश और 20।
यूनिट लेस है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चंस चले थे आप, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं। इसे अगला वाला वीडियो देखेंगे तो अगले जितने बोर्ड में बनेंगे उतने न्यूमेरिकल्स हम इससे टफ वाले से आगे वाले लेवल वाले, ये फर्स्ट लेवल आप कह सकते हैं, जिसमें एडर का होगा क्वेश्चन, सबट्रैक्टर का भी कोई न्यूमेरिकल होगा, 2 ऑप-एम्प वाला तो इसमें छोटा सा एक बता दिया है हमने, 3 ऑप-एम्प वाले भी न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।